नमस्कार, जोहार। मैं हूं रंजीत कुमार और आज मेरे साथ हैं मुखिया प्रत्याशी अनिल लिंडा जी। अनिल जी, स्वागत है आपका बीएनएन भारत में। और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, जनता से क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं और जनता के बीच में हम पंचायत चुनाव में कृषि किसान से लेके विकास से लेके और खेलकूद जो हमारे क्षेत्र में अभी जो पूर्व में हमारे मुखिया जी थे रेशमी देवी, चूँकि 2010 में हम भी चुनाव लड़े थे, 2010 में जीते भी थे और उस कार्यकाल में फंडिंग का नहीं था सुविधा, उस टाइप में बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं था, लेकिन उस समय सीखने को बहुत कुछ मिला। और अदर विभाग से भी हम काम बहुत तरह का लाए, जो पेयजल विभाग से लाए थे और नरेगा मनरेगा के द्वारा काम कराए थे और पीएमजीवाई से भी हम विभाग से काम करवाए थे। लेकिन जिस तेज़ी रफ्तार से होना चाहिए उस टाइप से काम नहीं हुआ। लेकिन जनता अभी इस चीज़ को देख रही है, चूँकि 2015 में जो चुनाव होने के बाद जो हमारे अभी रेशमी देवी के कार्यकाल में जो कार्य नहीं हुआ और हम जो सिंचाई के लेके या खेलकूद के लेके या विकास का कार्य को लेके जनता के बीच में हम इसी बात को लेके हम अपना बात जनता के बीच रख रहे हैं। ये प्रमुख समस्याएं क्या है आपके पंचायत में? जब आप जनता से मिलते हैं, लोगों से, तो किन मुद्दों पर लोग आपसे बात करते हैं? ज़्यादा समस्या इस क्षेत्र में क्या नज़र आती है आपको? ज़्यादा समस्या हम लोग के यहाँ रोज़गार को लेके होता है, बहुत तरह तरह की बातें होती कि रोज़गार नहीं है, ये नहीं है। दूसरा चीज़ जब विकास की बात होती है कि रोड नाली नहीं है, हमारे यहाँ नहीं किया है, इस सब मुद्दे को ज़्यादा सुनने को गांव में मिल रहा है। विधवा वृद्धा पेंशन की बात आ जाती है, बहुत सारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हमको विधवा वृद्धा पेंशन नहीं मिला अभी तक। तो पिछले जो मुखिया का कार्यकाल जो था, उसमें तो फंडिंग काफ़ी फंड दिया गया सरकार की तरफ से पंचायती राज व्यवस्था में। तो फिर भी क्या क्या काम नहीं हो पाया? आपको किन कमी का क्या कमी लग रही है अभी? देखिए, पंचायती राज में सेकंड बार जो चुनाव हुआ उसमें फंडिंग संतोषजनक काफ़ी सारा दिया भी फंडिंग, लेकिन जैसा जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से पंचायत में काम नहीं हुआ। अभी रोड नाली बहुत सारा अधूरा पड़ा है, किसान एग्रीकल्चर से बहुत सारा ऐसा फंडिंग था जो गवर्नमेंट का चल रहा था, वो सब भी पड़ा है पेंडिंग, जो कि धरातल पे कुछ काम नहीं दिखने लगा है। जो आज लोग तराही तराही यहाँ त्रस्त थे, लोग पेयजल से ज़्यादा लोग यहाँ मुक्त करने के लिए लोग बहुत सारा आंदोलन भी लोग किया कि नहीं, यहाँ हम लोग का चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है, इस टाइप से बात होने लगा। तो लोगों को बहुत सारा उम्मीद है, क्योंकि हम जाते हैं तो बहुत सारा बात यही सब छन के आता है कि इंदिरा आवास नहीं मिला है, किसी को पेंशन नहीं हुआ, किसी को लाल कार्ड ही नहीं हुआ। जबकि ये सब चीज़ पंचायत के अंदर का चीज़ है, जो कि बैठ के समस्या का समाधान करके प्रखंड लेवल से ये सब योजना को तुरंत समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन मुखिया इस टाइप से सीरियस लेके इस सब चीज़ को काम नहीं किए। उनको लगा कि नहीं, हम 5 साल तक कार्यकाल है और इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, यही सोची होगी, तब तो भविष्य का लेके नहीं सोची। इसी को लेके आज लोग जनता इससे क्रोधित है। आप जब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, प्रत्याशी लोग तो हर एक प्रत्याशी बोलते हैं, लेकिन हमको जहाँ जहाँ हम गए हैं लोग का चारों तरफ से लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार दम खम से हम आपको कोऑपरेट करेंगे। जिस टोला मोहल्ला में गए हैं लोग वहाँ पे एकत्रित खुद हो जाते हैं। लोग कहना है कि चढ़ बढ़ के वोटिंग करेंगे इस बार, हम लोग जनता का खुल के सपोर्ट है। तो जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है? हाँ, जीत के लिए हम लोग निश्चिंत है और हमको लगता है तो आने वाला 22 को ही पता चल जाएगा इसका। तो प्राथमिकता सूची में क्या क्या रहेगा आपके लिए? देखिए, प्राथमिकता सूची में हम रखे हैं कि सबसे पहले तो हम अपना शिक्षा व्यवस्था को सुधार करेंगे। दूसरा चीज़ है कि हम लोग खेल कूद से, चूँकि 1976 में हम लोग डिफेंस विस्थापित हुए हैं डिफेंस से, लेकिन हम लोग के यहाँ पे खिलाड़ी एक से एक प्रखंड से लेकर जिला तक है, लेकिन खेल के लिए उस टाइप से मैदान नहीं है जिससे खिलाड़ी के लिए मतलब सुविधा नहीं हो पा रहा है। उस चीज़ को हम लोग खेल पे ज़्यादा फोकस किए हैं। तीसरा चीज़ है कि हम लोग कृषि को, जैसे एग्रीकल्चर से सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए हम लोग प्लानिंग किए हैं कि छोटे छोटे जहाँ पे चेक डैम है उसको चेक डैम कराएंगे, या लिफ्ट इरिगेशन वाला जो बोरवेल होता है उसके माध्यम से सिंचाई का सुविधा कराने के लिए किसान के लिए, और केसीसी लोन के लिए हम लोग इस सब योजना को लेके हम लोग जनता के बीच में हम लोग बात रख रहे हैं। चौथा चीज़ है कि यहाँ पे एसएचजी ग्रुप जो महिला ग्रुप चलता है उसको हम लोग किस टाइप से रोज़गार से जोड़े ही लोग को, जैसे कि मान लीजिए पशुपालन में हो जाता है, मुर्गी पालन हो जाता है,
आपका बकरी पालन हो जाता है। ये सब चीज़ उद्योग से हम लोग छोटा छोटा से हम लोग इसको महिला ग्रुप को जोड़ने का हम लोग बात रखें। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।